किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। नई तकनीक से पैदा होगा कम लागत में कई गुना ज्यादा गेहूं। श्री विधि द्वारा होगी धान की बुआई। दिन पर दिन घट रहा है दुग्ध उत्पादन। बायोडीजल का निर्माण अब सरसों के तेल से। प्रदेश में पान उत्पादन बढ़ाने हेतु अनुदान देने की योजना। प्रदेश के किसानों की आत्मनिर्भरता हेतु एक नए कार्य की योजना की शुरुआत। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्रदेश में सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन नामक तकनीक से कम बीजों के प्रयोग के बावजूद अधिक मात्रा में गेहूं उत्पादन किया जा सकेगा। इस तकनीक में प्रति एकड़ 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, जबकि सामान्य बुआई में यह प्रति एकड़ 40 किलोग्राम लगता है। इस विधि से बुआई करने पर गेहूं उत्पादन में 2 गुने से अधिक की वृद्धि की जा सकती है और बीज भी कम प्रयोग करना होगा। उप कृषि निदेशक के अनुसार इस तकनीक वाले गेहूं बीज में 65 से 70 दिन बाद 16 से 18 किल्ले तैयार हो जाते हैं, जबकि सामान्य खेती में किल्लों की संख्या 8 से 9 ही होती है। प्रदेश में धान उत्पादन में आ रही कमी को दूर करने के लिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की श्री विधि से अब धान की बुआई की जाएगी। अन्य राज्यों में पहले इस विधि का प्रयोग करके अच्छा लाभ लिया जा रहा है। इस बार प्रदेश सरकार की खरीफ फसल की तैयारी में श्री विधि से धान बुआई को अधिक प्रोत्साहन देने की योजना है। कृषि सलाहकार ने कृषि अधिकारियों को खरीफ फसलों की कार्य योजना तैयार करते समय श्री विधि को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु विशेष योजना बनाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस विधि का व्यवहारिक प्रयोग वर्ष 2002 से 2003 में प्रारंभ हुआ। इस विधि से धान उत्पादन में पानी के कम प्रयोग से भी अच्छी पैदावार संभव है। इस तकनीक से श्रम पूंजी और पानी कम लगता है और उत्पादन भरपूर मिलता है। इस विधि से बुआई करने पर किसानों को प्रोत्साहन देने का अनुदान जैसी योजनाएं बढ़ाई जा सकती हैं। कृषि सलाहकार के अनुसार इस बार अग्रणी किसानों का चयन रोटेशन आधार पर करने के साथ न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष करने का फैसला भी लिया जा चुका है। प्रदेश की राजधानी में वर्ष 2007 में 5,52,962 मवेशी थे, लेकिन गत वर्ष किए गए टीकाकरण अभियान में 23,000 मवेशी कम पाए गए। गांव में जाकर घर घर टीकाकरण करने वाले कर्मचारियों को 5,30,000 मवेशी ही मिले। गांवों में रहने वाले ज्यादातर लोग खेती व पशुपालन पर ही निर्भर हैं, लेकिन दुग्ध उत्पादन में बढ़ती लागत व बढ़ते शहरीकरण से पशुपालन को काफी नुकसान पहुंच रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक केवल राजधानी में ही 10 लाख लीटर दूध की रोजाना खपत है, जबकि राजधानी दुग्ध संघ के पास केवल 2 लाख लीटर दूध ही होता है, जिसमें राजधानी में उत्पादित केवल 60,000 लीटर दूध होता है। शेष की पूर्ति बाहरी दूध से की जाती है। प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने चर्बी व जेट्रोफा के बाद अब सरसों के तेल से बायोडीजल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। पेट्रोलियम स्टडीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर की मदद से डीजल बनाने की एक ऐसी तरकीब खोज निकाली है जो 5 घंटे की प्रक्रिया को केवल 5 मिनट में ही पूर्ण कर देगी। इस तकनीक को पेटेंट कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। डीजल बनाने के लिए सरसों के तेल में अल्कोहल और एक खास किस्म का रसायन मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि 4 से 5 मिनट में ही डीजल बनकर तैयार हो जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा बायोडीजल बनाने से काफी लाभ होने की संभावना है। प्रदेश सरकार की पान उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50% तक अनुदान देने की योजना है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण के निदेशक के अनुसार प्रदेश के 12 जिलों लखनऊ, सीतापुर, आजमगढ़ आदि में पान उत्पादन करने वाले किसानों को बरेजा निर्माण हेतु अनुदान की धनराशि अग्रिम ही दे दी जाती है। 1,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्रति बरेजा के निर्माण लागत का 50% अथवा अधिकतम 75,680 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिलाने के लिए अन्य क्षेत्रों में भी भ्रमण भी कराने की योजना है, ताकि किसान उच्च कोटि के फसल उत्पादन की सभी तकनीकियों की जानकारी प्राप्त कर सकें। किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाने के साथ साथ मार्केटिंग के भी नए नए उपाय खोजने होंगे, तभी वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। कृषि निदेशक के अनुसार किसान हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ गांवों में निवास करने वाले निचले स्तर तक के किसानों तक पहुंचाने को प्राथमिकता दी जा रही है। छोटी जोत वाले किसानों की दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही अनुदान राशि को इन किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजने की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में।
किसान भाई, दोमट भूमि में गेहूं की विलंब से बुआई वाले क्षेत्रों में नत्रजन की 1/4 मात्रा सिंचाई के बाद ओट आने पर डालें तथा हल्की मृदा में नत्रजन की शेष मात्रा का आधा भाग दूसरी सिंचाई के बाद ओट आने पर दें। कल्ले निकलते समय तथा गांठें बनते समय खेत में नमी बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। सरसों के नाशी जीवों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे इंद्रगोप भृंग, काई, सोपा, सिरीफेट आदि का फसल वातावरण में संरक्षण करना चाहिए। नाशी जीवों व उनके प्राकृतिक शत्रुओं की संख्या 2:1 के अनुपात में होनी चाहिए। यदि नाशी जीवों की संख्या प्राकृतिक शत्रुओं से अधिक हो तो मौसम साफ होने पर डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर अथवा मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चना व मसूर की खेती में फूल आने पर यदि फली छेदक एवं सेमी लूपर कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो क्यूनॉल फॉस 25% EC 2 लीटर अथवा मेलाथियान 50% EC को 2 लीटर मात्रा का 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मटर की खेती फली भेदक एवं अर्धकुंडलीकार कीट के नियंत्रण हेतु मोनोक्रोटोफॉस 36% SL 1 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। उड़द तथा सूरजमुखी की संस्तुत प्रजातियों की बुआई का उपयुक्त समय है, अतः बुआई शीघ्र प्रारंभ करें। बसंतकालीन गन्ने की बुआई शुरू करें। इसके लिए क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों के प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें। रोग तथा नाशी कीटों से ग्रसित फसल का गन्ना बीज के रूप में प्रयोग न करें। बीज का चुनाव करते समय बीज जनित रोग जैसे लाल सड़न, उकठा आदि से ग्रसित व सूखी आंख वाले टुकड़ों को निकाल दें तथा सट काटते समय भी बेधकों के छिद्र आदि देखने पर उन टुकड़ों को निकाल दें। बीज शोधन हेतु टुकड़ों को आधा घंटे तक 22.2% घोल में डुबोए रखने के बाद ही बुआई करें। बसंतकालीन गन्ने की खेती में मूंग, उड़द व लोबिया की सहफसल ले सकते हैं। इन्हें बोने से पूर्व राइजोबियम कल्चर से उपचारित अवश्य करें। आलू की खेती में यदि लाख की कटाई के बाद छिलके मजबूत हो गए हों तो आलू की खुदाई का कार्य प्रारंभ करें। टमाटर व मिर्च की रोपाई शुरू करें। आम के बागों में भुनगा कीट से बचाव हेतु कार्बरिल या क्लोरपाइरिफॉस की संस्तुत मात्रा का उचित पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। खर्रा या दहिया रोग का प्रकोप होने पर घुलनशील गंधक 0.2% घोल का छिड़काव करें। केला, आंवला तथा अमरूद के बागों में संस्तुत उर्वरकों का प्रयोग करें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के भावों पर। गेहूं फैजाबाद की मंडी में 1520 रुपए, लखनऊ में 1610 रुपए, मेरठ में 1585 रुपए और बहराइच में 1525 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। चावल फैजाबाद की मंडी में 2075 रुपए, लखनऊ में 2175 रुपए, मेरठ में 2820 रुपए और बहराइच में 2080 रुपए प्रति कुंतल के भाव बिका। चना फैजाबाद की मंडी में 3685 रुपए, लखनऊ में 3750 रुपए, मेरठ में 3450 रुपए और बहराइच में 3670 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। बात अगर सब्जियों और फलों के भावों की करें तो आलू फैजाबाद की मंडी में 680 रुपए, लखनऊ में 625 रुपए, मेरठ में 510 रुपए और बहराइच में 650 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिकी। प्याज फैजाबाद की मंडी में 1490 रुपए, लखनऊ में 1550 रुपए, मेरठ में 910 रुपए और बहराइच में 1650 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। अदरक फैजाबाद की मंडी में 3430 रुपए, लखनऊ में 3810 रुपए, मेरठ में 2900 रुपए और बहराइच में 3735 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। कद्दू फैजाबाद की मंडी में 1465 रुपए, लखनऊ में 1250 रुपए, मेरठ में 600 रुपए और बहराइच में 1125 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। बैंगन फैजाबाद की मंडी में 955 रुपए, लखनऊ में 1300 रुपए, मेरठ में 600 रुपए और बहराइच में 870 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। सेब फैजाबाद की मंडी में 4985 रुपए, लखनऊ में 6525 रुपए, मेरठ में 5100 रुपए और बहराइच में 4680 रुपए प्रति कुंतल के भाव रहा। केला फैजाबाद की मंडी में 1950 रुपए, लखनऊ में 2200 रुपए, मेरठ में 900 रुपए और बहराइच में 1665 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी,
बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आपके कठिन परिश्रम के उपरांत प्राप्त होने वाले उत्पादन का बाजार मूल्य अच्छा मिल सके, इसके लिए मंडी परिषद कई सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं के अलावा बहुत सारी योजनाएं भी हैं मंडी परिषद की। आइए इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं और जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ हैं उप निदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद डॉक्टर हिमांशु शेखर त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है त्रिपाठी जी। सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से कौन कौन सी त्रिपाठी जी ऐसी योजनाएं हैं जिनको मंडी परिषद दे रहा है और कौन कौन सी योजनाएं हैं, इसके बारे में हम जानकारी चाहेंगे। वर्ष 1973 में मंडी परिषद की स्थापना जो हुई थी, किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए हुई थी जी। किसानों के हितों को सुरक्षित तभी हम रख सकते हैं जब हम उनके उत्पाद का अधिकाधिक मूल्य दिलवाएं। अधिकाधिक मूल्य दिलवाने के लिए हम लोगों ने सुविधाएं दे रखी हैं और उससे जुड़ी हुई योजनाएं हमारे यहाँ से संचालित है जी। सुविधाएं मैं इस रूप में आपको बताना चाहूंगा कि किसान भाई घर से चलें तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसलिए हम लोगों ने संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जी। अब तक ये जानकर आपको खुशी होगी कि 20,000 किलोमीटर संपर्क मार्गों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में बिछ चुका है। उसका उद्देश्य यह है कि किसी भी मौसम में किसान भाई मंडी में ले आकर के उत्पाद बेचें।
जब मंडी के भीतर किसान भाई आ जाते हैं तो वहीं से सुविधाएं शुरू हो जाती हैं। प्रवेश पर्ची कटवाएंगे, उसके लिए एक कर्मचारी है, जाएंगे, प्लेटफार्म बना हुआ है, अपने उत्पाद को वहां पर रखेंगे, नीलामी की व्यवस्था की गई है। यदि ट्रैक्टर से अपने उत्पाद को लाते हैं तो वहां रखने की व्यवस्था है। यदि बैलगाड़ी से लाते हैं तो बैल को बांधने के लिए, खिलाने के लिए, चारा इत्यादि देने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। ये सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, माने किसान भाइयों को कुछ भी भुगतान नहीं करना होता। यहां तक कि यदि उत्पाद को अपना बेच रहे हैं तो इनको शुल्क भी नहीं देना है। शुल्क मंडी शुल्क के रूप में मंडी विभाग व्यापारियों से लेता है, किसान भाइयों को कुछ नहीं। किसानों की संस्था है, इसलिए किसान भाइयों से कुछ नहीं लिया जाता और किसान भाइयों को निरंतर सारी सुविधाएं दी जाती है, घर से लेकर के मंडी तक। अब दूसरी बात रही योजनाओं का। कभी कभी आप देखते होंगे कि खेत में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाती है। दुर्घटना से व्यक्ति जो है, यहां तक कि सांप काट दिया या मृत्यु हो गई या छोटे से उंगली कट गया या माने अंग भंग हो जाते हैं, मृत्यु के साथ विकलांगता का भी। हाँ, तो उसमें मृत्यु होने की दशा में 2 लाख रुपए देने का प्रावधान है और यदि सबसे छोटी उंगली कट जाती है तो वहां पर न्यूनतम 3,000 रुपए देने का प्रावधान है। अच्छा। और ये व्यवस्था बहुत ही सामान्य है। एक सादे पन्ने पर जिनके साथ ये घटना घटी है या उनके प्रतिनिधि द्वारा, जैसे मर गए हैं, कोई मर गया तो उनके घर का कोई सदस्य प्रार्थना पत्र मंडी समिति के सचिव को देगा, अपने मंडी समिति के सचिव को, और सारी फॉर्मेलिटी बहुत ही आसान है, पूरा करके 1 माह के भीतर उनको हर हालत में भुगतान कर ही देना है। अच्छा। अब यह देखना होगा कि कौन सी अलग अलग उसमें धनराशि है, छोटी उंगली पर कुछ है, बड़ी उंगली पर कुछ है, तो इस तरह से करते हुए उनको भुगतान हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये बीमा की जो सुविधा है, क्या इसके लिए पंजीकरण आवश्यक है किसान का मंडी परिषद में? नहीं, देखिए, बीमा नहीं, व्यक्तिगत सहायता दुर्घटना योजना। अच्छा, व्यक्तिगत सहायता धनराशि है। अच्छा, ये बीमा नहीं है। ये तो जो भी किसान है उनको सबको दे है, सबको मिलेगा जी। अब एक और योजना के विषय में मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को बता दूं कि खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना। कभी कभी स्थिति आप देखिए, गाड़ी कमाई से किसान मेहनत करता है परिश्रम से और खलिहान में रखता है, कभी कभी आग लग जाती है। आग लगने की स्थिति में उनके लिए, किसान भाइयों के लिए तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। जी बिल्कुल। तो उसके लिए भी मंडी परिषद उनके बगल में खड़ा है। जोत सीमा के आधार पर न्यूनतम 15,000 रुपया और अधिकतम 30,000 रुपए देने की व्यवस्था है। और इसका भी भुगतान वही प्रक्रिया है कि प्रार्थना पत्र देना होगा और वेरीफाई करते हुए 1 माह के भीतर भुगतान कर ही देना है। अच्छा अच्छा। अब उसको और सरलीकरण इस रूप में कर दिया गया कि पहले इसके जिलाधिकारी महोदय के पास ये जाता था, वो डिसाइड करते थे। क्योंकि जिलाधिकारी की व्यस्तता बहुत अधिक होती है, इसलिए अब एसडीएम को अच्छा कर दिया गया है, अधिकृत कर दिया गया है, जिससे हर हालत में 1 माह के भीतर उनका भुगतान हो ही जाए और भुगतान हो भी रहा है जी। अब तीसरी चीज एक और बता दूं, आपको बड़ी खुशी होगी ये जान करके, किसान भाइयों के लिए तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। किसान भाइयों के बच्चों के लिए भी हम लोगों ने छात्रवृत्ति योजना लागू की है। अच्छा, बच्चों की शिक्षा के लिए। हाँ, कृषि क्षेत्र में यदि वह अध्ययन कर रहे हैं स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर, तो उन्हें प्रतिमाह 3,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जा रही है। अच्छा अच्छा। और ये 24 कृषि महाविद्यालयों और 5 कृषि विश्वविद्यालयों में योजना लागू है। किसान भाइयों को चाहिए और उनके बच्चों को भी चाहिए कि यदि महाविद्यालय में पढ़ते हैं तो इसका उल्लेख करते हुए कि मंडी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, उसका उल्लेख करते हुए अपना प्रार्थना पत्र दें, उनसे विभागाध्यक्ष से या प्राचार्य से संपर्क करें, और विश्वविद्यालय में यदि पढ़ते हैं तो अपने विभागाध्यक्ष से संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके साथ ही हमारे किसान भाई मंडी परिषद के जो उनके मंडी हैं वहीं पर जाके अपना जो उत्पादन है ले जाएं, इसके लिए क्या कोई विशेष आकर्षक योजना है? मंडी आवक किसान उपहार योजना। अच्छा अच्छा। इसका नाम थोड़ा दार्शनिक है जी। मंडी आवक, मंडी में आइए, अपने राइवल को ले आइए जी, और बदले में उपहार भी पाइए। 5,000 तक के उत्पाद यदि मंडी में किसान भाई ले आकर के बेचते हैं तो उन्हें रसीद मिलेगी। रसीद तो हर मिलती है, शिक्षा रसीद कहते हैं, जो भी किसान भाई अपना उत्पाद लाएंगे उनको रसीद मिलती है, तो वह रसीद रखे रहें। और उस रसीद को हमारे यहाँ से 3 तरह के ड्रा होते हैं, मासिक, त्रैमासिक और 6 माही। अच्छा अच्छा। तो उसको डाल दें
और लॉटरी द्वारा वो निकाला जाता है। और लॉटरी द्वारा निकालने पर मासिक ड्रा में साइकिल और प्रेशर कुकर की व्यवस्था है और छमाही बम्पर ड्रा में 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर की व्यवस्था है। अच्छा। बहुत सारे किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं, इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से जानकारी तो हमारे किसान भाई प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मंडी परिषद पर या जिला स्तर से जानकारी चाहें तो कहां से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, बड़ा सामयिक प्रश्न आपने किया। एक नंबर हम लोगों ने लिया है, जो वो नंबर प्रसारित है 12633 12633 जी। इस नंबर पर फोन करने पर यदि कोई व्यक्ति पूछता है कि इस जिले का, इस जिन्स का दर क्या है, तो 5, 7, 8 मंडियों के अगल बगल जिले का वो रेट बतला देगा। अच्छा। और रेट बतलाने के बाद इस किसान भाइयों को स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता यह होगी कि मान लीजिए कि बगल की मंडी में यदि रेट कम है, सामने वाली मंडी में रेट ज्यादा है, या दूसरे मंडी में और ज्यादा है, तो वहां पर ले जाकर के अपने उत्पाद को बेच करके भरपूर लाभ कमा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों से अपील है कि 12633 का उपयोग कर लें मंडी में जाने के पहले और विधिवत जांच कर लें। उनको स्वतंत्रता है कि किसी भी मंडी में कहीं भी ले जाकर वो बेच सकते हैं और अपने उत्पाद का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनके लिए संदेश हम देना चाहेंगे कि क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे वो और अधिक फायदा उठा सके मंडी परिषद की सुविधाओं? मैं दूरदर्शन के माध्यम से किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने उत्पाद को मंडी में ला करके ही बेचें, बिचौलियों के हाथ में न आने दें। मंडी में लेकर उत्पाद आएंगे तो अधिकतम मूल्य आपको प्राप्त होगा। नंबर 2 कि आप मंडी आवक किसान उपहार योजना में भी शामिल हो जाएंगे। नंबर 3 कि 6R रसीद आपको मिलेगी, तो उसमें उत्पाद का रेट, कितना आपका उत्पाद था, ये सब कुछ रहेगा। इसलिए किसी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होगी और आपको सामने ही, तुरंत मंडी कर्मचारी के सामने ही पैसा प्राप्त हो जाएगा और आपको किसी तरह का ठगने का भय नहीं रहेगा। इसलिए मेरा अनुरोध, बार बार अनुरोध यही है कि किसान भाई मंडी में आवें, अपने उत्पाद को भी बेचें, मंडी में ही बेचें। और किसी तरह की कोई समस्या होती है तो मंडी समिति के सचिव वहां पर हैं, उनसे संपर्क करें। यदि उनसे भी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो संभाग स्तर पर उप निदेशक प्रशासन विपणन बैठते हैं, उनसे करें। यदि उसके बाद भी नहीं संतुष्ट होते हैं हमारे किसान भाई, समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है, तो यहाँ विभूति खंड गोमती नगर में किसान मंडी भवन है, जहाँ पर निदेशक मंडी परिषद बैठते हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं और निश्चित रूप से समस्या का उनका निराकरण होगा ही, क्योंकि यह मंडी परिषद किसानों की संस्था है, किसानों की सुरक्षा करने, संरक्षा देने के लिए है। तो हमेशा मंडी परिषद का उद्देश्य किसानों के हितों को संरक्षित करने में ही निहित है। जी त्रिपाठी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को कि कौन कौन सी लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं मंडी परिषद के माध्यम से। आपने जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।